दास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ये आपको पता होगा। राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट या फिर दशाश्वमेध घाट। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? अस्सी घाट पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अस्सी घाट पर तुलसीदास का जन्म हुआ था, सॉरी मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विष्णुदास, केशवदास, सूरदास या फिर नाभादास। भक्तमाल की रचनाकार कौन? नाभादास। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है, इसमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना, परशुराम के क्रोध आदमी ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है या फिर डी है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है इसमें। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा है। गलियों को चौड़ा करना, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है? करेक्ट है। गलियों को चौड़ा करना शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में संधि बताना है। क्या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो विद्यार्थी क्या होता है? विद्या धन अर्थी होता है, इसका संधि विच्छेद ये भी जान लीजिए। विद्यार्थी का इसमें हो क्या रहा है, देखिए अ आ धन अ मिलकर क्या होता है? आ होता है, ठीक है। इसमें दीर्घ हो रहा है, इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है विद्यार्थी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन किसे बोलते हैं? वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं या फिर पुष्प। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा वन। वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य विग्रह का वाक्य खंडों को अलग करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। तो देखिए वाक्य रचना करना तो नहीं होगा, संधि और समास बताना हो सकता है लेकिन ये भी नहीं होगा। शब्दों को जोड़ना यानी कि अलग करेंगे तो जोड़ेंगे कहाँ से? तो बचा कौन सा? ये वाला बच रहा है। इसमें क्या होगा? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। कौन सा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बिन पगु चले सुने सुन बिनु काना, इसमें बताना है। देखिए बिन पग यानी बिना पग के चले, सुने बिन काना यानी कि बिना पग के चलता है, बिना पैर के चलता है और बिन कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? आइए देख लेते हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? असंगति, विशेषोक्ति, दृष्टांत या फिर विभावना। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि। इसमें बताना है कौन सी निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है इसमें? तो व्याख्या विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है धैर्यपूर्वक सुनना, साहित्य का रसास्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि या फिर डी है विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। इसमें क्या है? भाषा और साहित्य में रुचि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको। भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा इसमें? करेक्ट क्या हो जाएगा? भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है। भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए सेना किसकी होती है? आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी। जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी। भीड़ किसकी होगी? भीड़ जनता की होती है। लेकिन भक्तों की क्या होती है? मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है? सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेश। उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद।
तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए जो एक शब्द क्या है वो हो जाएगा चिर प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तोता का बहुवचन है तोते, तोतो, तोतों या फिर तोते। जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा तोते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया। ये सारे शब्द बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा गुड़िया। ऑप्शन नंबर बी का। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है, तपोगुण, रामायण, अतत्व या फिर सज्जन। तो जिसमें स्वर संधि हो जाएगा उसमें रामायण में क्या है, रामायण में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु प्लस आगत से शब्द कौन सा बनेगा। सु प्लस आगत से पूछ रहा है, सुआगत, स्वागत, सौ आगत या फिर सोवगत। तो सु प्लस आगत से जो शब्द बनेगा वो स्वागत बनेगा। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह स्वागतम, इसमें स्वागत पूछा गया है। सु प्लस आगत का मतलब होता है स्वागत। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। कलम तोड़ना पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो बताना आपको। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है, कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना या फिर लिखते समय कलम का टूट जाना। तो जब भी कोई अच्छा या फिर सुंदर लिखता है तो आपने कई लोगों से सुना होगा, तुम बोलते हो तुम तो कलम ही तोड़ दिए, या तुम तो कलम ही तोड़ दिए हो, यानी कि बहुत अच्छा लिखे हो। ऑप्शन क्या है, सी क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखना क्यों बोलते हैं, कलम तोड़ देना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भुक्खड़। अशुद्ध बताना है कौन सी है। देखिए बहुत सारे लोग लंगड़ लगा लेंगे, लेकिन लंगड़ वाला सही है। बुझक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, लेकिन जो भुक्खड़ है, भुक्खड़, भुक्खड़ इस तरह से होगा भुक्खड़। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है, भाषण, भंडे, मच्छर या फिर आद। पुल्लिंग बताना है कौन सा नहीं है। भाषण भी पुल्लिंग है, मच्छर भी पुल्लिंग है, औलाद भी पुल्लिंग है। भंड, भंडे क्या है, नहीं भंड नहीं होगा, इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जरूरत, हास्य, शिखर या फिर बिहार। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जो ए है जरूरत, यही क्या है आपका सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं, सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य का विजयी होता है। शुद्ध वाक्य बताना है, सत्य का विजय नहीं होता, ये गलत है। सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत नहीं होता, सत्य की जीत होती है, ये भी गलत है। सत्य का विजयी होता है नहीं, सत्य की विजय होती है, ये भी गलत है। तो सत्य की विजय होती है। ऑप्शन क्या है, बी वाला क्या है, बिल्कुल राइट है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको, भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है। भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए भक्त सेना किसकी होती है, आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी। जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी। भीड़ किसकी होगी, भीड़ जनता की होती है, लेकिन भक्तों की क्या होती है, मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है, सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है, उपनिवेश। उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए जो एक शब्द क्या है वो हो जाएगा चिर प्रसन्न।
ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तोता का बहुवचन है तोते, तोतो, तोतों या फिर तोते। जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा तोते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया। ये सारे शब्द बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सचिन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, इसमें जो कारक होगा कर्म, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। सचिन खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें जो कारक है वो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी